तयि सति परमात्मन् मादशान्नो मुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के सान्यजेयम् सुगतमगदरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1008 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, शिक्षा गुरुवर्य परम पूज्य आचार्य कल्प श्री सुर सागर जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की जोड़े परम पूज्य वात्सल्यवर्ती पंचम पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। हमने सुना है ताम्रावती नगरी उदयपुर में ही है, हमने सुना है, लेकिन उस ताम्रावती नगरी का नामकरण बदलता रहा है हमेशा। कभी उस नगरी का नाम आहार नगरी भी हुआ था और अब वो आयड़ नाम से जानी जाती है। वहां से चल करके परिवर्तित नाम, नया नाम उदयपुर है, उसमें संघ का आज मंगल प्रवेश हुआ है। धर्मानुरागी महानुभावों, धर्म, धर्मात्मा, इन दोनों के प्रति जिनका अनुराग रहता है, श्रद्धा और भक्ति रहती है, वे ही जीव मनुष्य जन्म को सार्थक कर पाते हैं। केवल उदयपुर ही नहीं, उदयपुर संभाग की हम बात करना चाहते हैं। उदयपुर के 5 जिले तो पुराने हैं, अब नए जिले भी निर्मित हो गए हैं। इन सब जिलों में जो समाज निवास करती है, उन सबकी भक्ति जो है बेजोड़ भक्ति है। संघ ने हमें ही नहीं, हमसे पूर्वाचार्यों ने भी इस उदयपुर संभाग के कई नगरों में चातुर्मास भी संपन्न किए हैं और निवास भी किया है, मंगल विहार भी उनका यहाँ हुआ है। अभी यहां प्रार्थना निवेदन किया गया है। चातुर्मास कोई बात नहीं, भक्तों की तो भावना होती है। एक की नहीं, 2-2 चातुर्मासों की भावना व्यक्त की गई है, क्योंकि 2024 में शताब्दी महोत्सव शांति सागर जी महाराज के आचार्य पद का आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि भक्तों की भक्ति जो है वह बहुत अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त हो रही है। भगवान भक्तों की भक्ति ये चाहती है कि वह शताब्दी महोत्सव का मंगलमय अवसर उदयपुर संभाग की जनता को प्राप्त हो। हम उदयपुर संभाग की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आज की धर्म सभा में मात्र उदयपुर वासी ही निवास नहीं कर रहे हैं। उदयपुर संभाग में जितने भी लोग रह रहे हैं
उनके अधिकांशतम लोग यहाँ पर विद्यमान हैं। संघ की अगवानी के लिए उन्होंने अपना भक्ति भरा हृदय गुरु के चरणों में सौंप दिया है। बंधुओं, धर्म भगवान के बाद, क्योंकि भगवान ने तो धर्म धारण किया था, उस धर्म का फल उन्होंने प्राप्त कर लिया। वे परमात्मा बन गए, वे भगवान बन गए। लेकिन धर्म जिनके जीवन में, जिनकी आत्मा में निवास करता है, वैसे धर्मात्माएं तो अभी संसार में निवास कर रहे हैं, अभी तक मोक्ष प्राप्त नहीं किया। हम अपनी बात कर रहे हैं, साधु संस्था की बात कर रहे हैं। इन्होंने धर्म तो धारण किया है, लेकिन अभी धर्म परिपालन करते हुए बहुत अधिक पुरुषार्थ अभी शेष है, जिसके पुरुषार्थ की सफलता होगी परमात्मा बनने पर। बंधुओं, मनुष्य जन्म सब लोगों ने प्राप्त किया है, और यदि रत्नों में हीरा सर्वश्रेष्ठ हीरा है, तो संसार के प्राणियों में, संसार के जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी गतियां हैं, उन सब गतियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य गति है, और सर्वश्रेष्ठ जन्म मनुष्य का जन्म है। क्योंकि मनुष्य में ही वह पुरुषार्थ जागृत होता है जो भगवान की दिव्य ध्वनि से सुनकर गंधर्व प्रभुओं के द्वारा रचित द्वासांग पढ़कर, और अब वर्तमान में न तो भगवान की दिव्य ध्वनि है साक्षात रूप में, और न द्वासांग रचना हमारे सामने है, लेकिन अभी भी उन आचार्य भगवंतों का अत्यंत उपकार हम सब पर रहा है कि उन्होंने अपनी साधना के समय में ग्रंथों की रचना करते हुए और हम सब के लिए शास्त्र निर्मित किए, जिनके स्वाध्याय मनन चिंतन से हम उस मोक्ष मार्ग को समझ सकते हैं, मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं जीवन किसे कहें? आप बता सकते हैं जीवन किसे कहें? हमारा जीवन जो है, जन्म हुआ और मृत्यु पर्यंत जो चलता है उसे जीवन कहते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हम जीते हैं, और जो जिया जाता है उसे जीवन कहते हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि हम जीवन कैसा जी रहे हैं, कैसा जीवन जिएंगे, उस पर आधारित हमारे उस मोक्ष की आधारशिला होगी, जो हमें मोक्ष प्राप्त कराने में साधक बनाएगी, और साधक बनकर के ही हम उस मोक्ष प्राप्ति को मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। उदयपुर संघ का आज प्रवेश हुआ है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा धर्म का अनुरांग है, धर्म का अंश है, धर्म की प्रभावना का कारण है, और उदयपुर वासियों ने एक नहीं दो पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं संपन्न करने का मन बनाया है। सर्व ऋतु विरास में मंदिर का निर्माण और प्रतिष्ठा पहले हो चुकी थी, लेकिन हमारे शांतिलाल जी भोजन का मन धर्म प्रभावना के लिए कार्य करने में इतना संलग्न रहता है कि उन्होंने मंदिर की दूसरी मंजिल पर भी 3 प्रतिमाएं विराजमान कर दी, और अब वहां पर मानस स्तंभ तो था नहीं, लेकिन रजत मानस स्तंभ का निर्माण करके उसका पंच कल्याण प्रतिष्ठा संपन्न करने का उन्होंने मानस बनाया। संघ के पास आए और निवेदन किया। सेक्टर नंबर 11 के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की बात हम आपको कहें कि नीचे की तल
तल भाग में जो भगवान विराजमान हैं, वेदियां हैं, उनका पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संघ के सानिध्य में ही संपन्न हुआ था। साथ में कनकनंद जी महाराज अवश्य थे और दूसरी मंजिल का निर्माण हुआ, उस पर जो भगवान की वेदियां निर्मित थी उसके पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में भी संघ 11 नंबर सेक्टर के लोगों का आग्रह सुन करके समझ करके आया है। उसमें एक कारण सबसे बड़ा और है कि सेक्टर नंबर 11 के एक मुनि महाराज हमारे संघ में है, यहाँ भी मंच पर तो नहीं है, वो मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज। सेक्टर नंबर 11 उनके रहते हुए अनेक साधु संतों से शोभित हुआ और पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव भी वहां पर संपन्न हुई। उसके बाद उन्होंने दीक्षा धारण करके 35 या 36 वर्ष हो चुके हैं। वो दिगंबर मुनि बनकर के आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज के शिष्य बनकर के उन्होंने अपनी आत्मा की प्रभावना तो की ही है, साथ में धर्म की प्रभावना में भी उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो हम इतना ही आज कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी प्रवेश हुआ है और प्रवेश के बाद अब पता नहीं उदयपुर की समाज कहें, उदयपुर के संभाग की बात तो आज नहीं कर सकते, क्योंकि उदयपुर की समाज कितने दिन तक संघ को रोक करके रख सकेगी, ये उदयपुर की समाज पर आधारित बात है। संभाग के अनेक नगर और अनेक भक्त हैं और उदयपुर मेवाड़ का है। महाराणा प्रताप सिंह जी के समय से यहाँ पर वो परंपरा चलती आ रही है और अब वो परंपरा समाप्त नहीं हुई है। आज भी उसी परंपरा के राजा जो थे अरविंद सिंह जी, विश्वनाथ सिंह जी, विश्वनाथ जी आज संघ का आगमन सुन करके और संघ की आगवानी करने के लिए यहाँ पर पधारे थे। बंधुओं, हम ये कहना चाहते हैं कि उदयपुर और उदयपुर के संभाग में जितने भी नगर हैं, तीर्थ भी हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि तीर्थ नहीं है। यहाँ पर अनिंदा पार्श्वनाथ है, अंधेश्वर पार्श्वनाथ है और भी आपका केसरिया जी है, इसलिए अनेक तीर्थ भी हैं। तो सभी तीर्थ धर्म की प्रभावना में संलग्न हैं, तब हैं जबकि वहां पर समाज जाती है। तो नहीं तो क्या धर्म की प्रभावना, तीर्थ क्या प्रभावना करेंगे। लेकिन वहां पर विराजमान जो भगवान हमारे हैं, वे भक्तों को दर्शन दे करके, जिन दर्शन से भक्तगण सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं और वही सबका बीज अभिलषित इच्छित पदार्थ है। सम्यक दर्शन को प्राप्त किए बिना परमात्म पद को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम यही कहना चाहते हैं कि भगवान की भक्ति कर करके आप सबके जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो और सम्यक दर्शन की प्राप्ति पूर्वक संयम धारण करके आप अपने जीवन को सार्थक कर सकें। इन्हीं मंगलमय भावना के लिए प्रसाद आप सबके लिए हमारा सबका मंगल आशीर्वाद कि आपका यह जीवन मंगलमय हो, सुखी हो, शांति आपके जीवन में प्राप्त हो और आपका जीवन जो है धर्म को धारण करके परमात्मा पद को प्राप्त कर सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए वात्सल्य आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की।